नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मोहन ठाकुर, हिंदी प्रेमी। इस एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। यहां पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। वैसे तो इस वीडियो को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या इस तरह की पहले 3-4 वीडियो और बनाई है जिनमें वर्णों में अंतर बता रहा हूं। इनको बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बहुत डीप में हिंदी पढ़ने लिखने के बहुत डीप में काम करते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस में जो बच्चों की दिक्कत आती है उन पर भी ध्यान देते हैं, इतनी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देते हैं। तो अभी हमारे एक ऑनलाइन सब्सक्राइबर की प्रॉब्लम थी कि सर ये तो मेरी चीज़ें क्लियर हो गई, बाकी सॉल्यूशन हमने दे दिए, बट इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं था। तो उस चीज़ के लिए मैं ये सॉल्यूशन वीडियो बना रहा हूँ। क्या टॉपिक है? टॉपिक है कि सर क और ख के साउंड में मुझे डिफरेंस पता नहीं चलता। अगर कोई लर्नर नया है ना, तो उसको प्रॉब्लम आती है, समझिए। अगर बच्चा सीख रहा है तो वो हिंदी वर्णमाला को ही नहीं सीख पाता है, तो वो आगे सीखता ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों को सोचकर मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ जिनको ऐसी प्रॉब्लम आती है। आप आइए एएमटी क्लासेस पर, अच्छे से हिंदी सीखिए, और इस तरह की बेसिक वीडियो भी आपको मिलेगी। हमारा लक्ष्य इस चैनल पर सिर्फ हिंदी पढ़ना लिखना सिखाना है। 400 प्लस वीडियोस आपको पहले भी दी गई है। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या होता है। ये कवर्ग होता है। इसी तरह कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और य का भी पूरा वर्ग होता है। ठीक है, इतने नाम हैं इनके। तो ये कवर्ग है। कवर्ग के एक बार साउंड को हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों में दिक्कत है। ठीक है, तो पहले वो चीजें हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि यहां पर हमारा पहला क्या है, ये होता है क। कैसे? क। इसका जब साउंड आता है तो आधे क के साथ अ का साउंड आता है। ठीक है, तो ये कैसे आवाज देता है? क। कैसे साउंड देता है? क। ये क्या साउंड देता है? ख। क ख। ये क्या साउंड देता है? ग। क्या साउंड देता है? ग। ये क्या साउंड देता है? घ। क्या है? घ। और ये हमारा होता है अंग। क्या होता है? अंग। एक मैंने 5 साल पहले भी वीडियो डाली थी जिसमें मैंने इसका गलत उच्चारण कर दिया था। तो उस वीडियो पे अभी बहुत कमेंट आते हैं कि सर ये गलत है, गलत है। 52 में से 1-2 गलतियां हो जाती है, वो फ्लो में उस टाइम में बहुत कंफ्यूज रहता था, या उस टाइम मेरी बैक की जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी, तो गलत उच्चारण हो गया था। उस पर अभी भी लोग कमेंट करते रहते हैं। उस पर 55 लाख व्यूज़ है हिंदी वर्णमाला पे। अगर आप डालेंगे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, जो कि आदित्य मोहन ठाकुर चैनल पर है। तो ये क्लियर हो गया क्या है? क ख ग घ अंग। ये अंग हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ बता देता हूँ ताकि जो नए लोग हैं उन्हें दिक्कत होती है। अंग हो गया, ञ हो गया, फिर र हो गया, या न हो गया। ठीक है, फिर म हो गया। ये हमारे पंचमा अक्षर होते हैं, और पंचमा अक्षर के लिए, इन सब के लिए डेडिकेटेड 15 से 20 वीडियो हमने बनाई हुई है। वीडियो नंबर 44, वीडियो नंबर 45 और वीडियो नंबर 46। इसमें हमने इन्हीं के बारे में बात की है। तो पंचमा अक्षर को वहां सीख लीजिएगा। अभी क्या है, ये चीज है, और इन चीजों को बेहतर करने के लिए सभी चीजें जरूरी है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होता है, अगर क का साउंड इतना आ रहा है ना, तो ख का साउंड इतना आएगा। देखिए, क ख। ख ज्यादा समय ले रहा है, क कम समय, ख ज्यादा समय क के मुकाबले। ठीक है, इसी तरह ग घ में होता है। कैसे? ग घ ग घ। घ ज्यादा साउंड लेता है, ज्यादा समय लेता है। घ ज्यादा समय लेता है ग के मुकाबले। जो पहले वाले दोनों हैं वो कम कम साउंड लेते हैं इनके मुकाबले। क ख ग घ। और इसी तरह हर व्यंजन में होता है। ठीक है, ये चीज आपको पकड़ने, स्वर व्यंजन हर किसी में ये होता है। इसको दीर्घ और लघु बोलते हैं। दीर्घ का मतलब थोड़ा लंबा, लघु का मतलब थोड़ा छोटा। इतनी बात क्लियर है? पहले ये चीज है। अब जिसको इतना समझ आ गया उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो सब चीजें समझ लेता है। बट कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, तो उसे हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? उदाहरण के द्वारा। तो चलिए उदाहरण के द्वारा करते हैं। क्या दिक्कत है? असल बात यह है, जिस बच्चे ने यह समस्या पूछी थी उन्हें मैंने कहा था कि 10 शब्द मुझे लिख कर भेजिए, बट उन्होंने अभी तक लिख कर नहीं भेजे हैं। तो आपसे अनुरोध है, अगर किसी चीज़ को बोला जाता है ना, तो उस काम को तुरंत कर लीजिए। अगर आप उस काम को तुरंत करके नहीं भेजेंगे तो लंबे समय तक आपकी वो समस्या बनी रहेगी। अगर तुरंत करके भेज देंगे तो शायद आपको सॉल्यूशन जल्दी से मिल जाए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा कीजिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर कोई काम है तो उसको तुरंत ही निपटा दीजिए, लंबे समय के लिए टालिए मत। अगर टाल देंगे तो वो रह जाता है। ठीक है, अगर मैं यही टॉपिक को सीरियस ना मानता तो शायद ये वीडियो आपको नहीं मिलती। और ये कितने लोगों के लिए हेल्पफुल है ये वीडियो, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जब भी आपको समय मिले। तो ये क्या साउंड था? क और ख। क्या साउंड था? क और ख। अब इसके थोड़े एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे यहां क्या है? क म ल। तो क्या शब्द बना? कमल। क का साउंड आ रहा है। इसी तरह क ल, कल। केला। क्या शब्द बना? केला।
क र तू त, क्या शब्द बना? करतूत। क मा, कमा, क र, कमा कर, क्या शब्द बना? कमा कर। क्या, क्या है? क्या री, क्यारी। आधे वर्ण पे हमारी वीडियो नंबर 52 बनी हुई है, जहां हमने आधे वर्णों को समझाया है। अगला शब्द है क्रोध, क्या शब्द बना? क्रोध। अगला शब्द क्या है? कुशाल, कुशाल। तो यहां पे सब पे क्या आया है? कू 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 करके, है ना? क कू के या को, इस तरह क क क क करके साउंड आ रहा है ना? अगर यहां पे ख का साउंड होगा तो कैसे होगा? जैसे कमल था, अगर मैं यहां ख से करता तो क्या होता? खमल होता। क्या होता? कमल खमल। देखिए अलग साउंड है ना, कमल खमल, यही समझ नहीं आता है बच्चों को। कमल खमल, देखिए दोनों अलग साउंड है, ये गलत है, कमल होता है। इसी तरह कल का क्या बनेगा? खल, जो कि वहां पर लिखा भी है, खलबट्टा होता है ना, तो ये हमारा क्या बना? खल, खल का अलग साउंड है। इसी तरह केला, अगर यहाँ पे खे होता तो क्या बनता? खेला। अब खेला होता है जो खेला खेलते हैं बच्चे, तो खेला भी सही है अपने आप में, बट यहाँ पर साउंड में डिफरेंस है। खेला केला, खेला केला, इसी उच्चारण को पकड़ना होता है, बस इतनी चीज समझने की है, बाकी तो करने की है। अगला बना करतूत, तो यहीं पे ख लगा देंगे तो क्या बनेगा? खरतूत, जो कि एक गलत शब्द है। इसी तरह कमाकर, तो क की जगह ख लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? खमाकर। इसी तरह क्यारी की जगह ख लगा देंगे तो ख्यारी, तो ख्यारी नहीं होता। इसी तरह क्रोध की जगह ख लगा देंगे तो क्या बनेगा? क्रो, क्रोध, तो क्रोध भी कुछ नहीं होता। इसी तरह कुशाल की जगह ख लगा देंगे तो क्या बनेगा? खुशहाल, खुशहाल, तो खुशहाल भी शायद नाम हो सकता है किसी का। मुझे आशा है कि ये चीज़ें अभी तक क्लियर हो गई होगी। डीप में जाएंगे, इतनी मेहनत करेंगे, मैं आप लोगों के लिए इतनी चीज़ें लिखकर मेहनत कर रहा हूँ। इसी डीप में जाकर आप भी अभ्यास करेंगे ना, तभी चीज़ें समझ आएंगी, तभी चीज़ें बेहतर होंगी। कहने के लिए तो सीधा ऐसे ही बोला जा सकता है कि हिंदी में ये सब सीखने के लिए क्या ज़रूरी है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। बट जब बच्चा सीखता है और डीप में जाके मेहनत करता है तो उसको ये सारी समस्याएं आ सकती है। उस बच्चे को आई है तो शायद लाखों बच्चों को आ सकती है, मेरा ऐसा मानना है। अगला है खत, तो ये क्या बना? खत, खत। खल खल, खेल खेल, खरबूजा, खरबूजा, खो कर, खोकर, ख्याति, ख्याति। देखिए ये ख्य बना, ये क्या बना? क्या बना? क्य, और ख्य, क्य ख्य, ये आधे वर्ण में है, ठीक है। खर्च, क्या बना? खर्च। और इधर खुशबू, क्या बना? खुशबू। ये है खुशबू, ये है कुशाल, कु खू, ठीक है। तो सही शब्द आपको आशा है मुझे समझ आ गया होगा। अब एक बार क लगा के मैं आपको दिखाता हूं कि अगर क है तो उसका साउंड कैसे डिफरेंट होता है। जैसे क, ख तो खत है, अगर यहाँ क लगा दूंगा तो क तो कत बन जाएगा। ये खल खल है, अगर यहाँ क लगा दूंगा तो कल कल बन जाएगा। कल का अलग मतलब होता है, खल का अलग मतलब होता है। दोनों शब्द ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ है। जिस शब्द का कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। खमल एक निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक है। तो अगर आप कोई भी वर्ण मिला के शब्द बना देते हैं तो वो शब्द नहीं बन जाता है, वो गलत हो जाता है। और इसीलिए शब्द गलत हो जाते हैं, यही लोगों की समस्या है। और इसीलिए हमें मात्राओं को सीखने की, उनको अभ्यास करने की, महीने 2 महीने 4 महीने अभ्यास करने की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम चीज़ों को लिख पाते हैं। हम लिख क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हमें मात्राओं की जानकारी नहीं होती अच्छे से, और उनका अभ्यास नहीं होता। सिर्फ जानकारी होने से कुछ नहीं होता, उनका अभ्यास भी करना पड़ता है। अगला शब्द बना खेल, तो खेल को अगर मैं क कर दूंगा तो क्या बनेगा? केल। खरबूजा, खरबूजा, अगर यहीं क कर दूंगा तो क्या बनेगा? कर बूजा, करबूजा। इसी तरह खोकर है, क्या है? खो कर, खोकर, अगर यहाँ पे क कर दूंगा तो क्या बनेगा? कोकर, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है, शाब्दिक होगा भी तो मुझे पता नहीं है। ख्याति, ये क्या बना? ख्याति, अगर यहीं क कर दूंगा तो क्या बनेगा? क्याति, क्याति का कोई अर्थ नहीं होता है। इसी तरह खर्च, खर्च का अगर क कर दूंगा तो कर्च बन जाएगा, कर्च भी कुछ नहीं होता है। इसी तरह खुशबू, अगर यहाँ क कर दूंगा तो क्या बनेगा? खुशबू, तो खुशबू भी कोई नाम नहीं होता है। तो मुझे आशा है ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। इतना पढ़ने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी चीज़ों का बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और आगे अगर कोई चीज़ लिखी हुई आती है तो आप अच्छे से चीज़ों को गैस कर पाएंगे, अच्छे से सुन पाएंगे, अच्छे उच्चारण को समझ पाएंगे, ठीक है। अब यह एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। कमल, कल, केला, करतूत, कमाकर, क्यारी,
क्रोध, कुशाल, खत, खल, खेल, खरबूजा, खोकर, ख्याति, खर्च, खुशबू। अब ये जो नीचे के शब्द हैं थोड़े कठिन शब्द हैं। बच्चे बेसिक कोर्स में जुड़ते हैं और कहते हैं हमें कठिन शब्द नहीं होते। तो हमारे कोर्स में सारी चीज़ें हैं, पहले आसान सिखाते हैं, वे धीरे 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 करके पूरी मात्राओं को कराते हैं। इस तरह से इतना ध्यान देना पड़ता है एक छोटे से टॉपिक पे। अगर आप इतना ध्यान देकर पढ़ेंगे तभी चीज़ों को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। सिर्फ ऊपर ऊपर से तो चीज़ें बेहतर हो ही जाती है। तो इसी तरह के क्या करने हैं आपको, कम से कम 10-10 वर्ड अपनी तरफ से ढूंढ ढूंढ कर लिखिए जो क और ख वाले होंगे। फिर उन दोनों को आमने सामने लिखकर उनको बार बार अभ्यास कीजिए। ठीक है, बार बार अभ्यास का मतलब दोनों को पढ़ो। कमल खत, कमल खत, कल खत, कल खत। थोड़ा सा अभ्यास करोगे ना, अपने आप सामने हो जाएगा। अच्छा जी, हमें और प्रो बनना है, हमें और अच्छा बनना है, तो क्या करने हैं, इन्हीं शब्दों को बढ़ा देना है। और 50 क के 50 ख के। जब रिसर्च करोगे, गूगल आपके पास है, गूगल बाबा, वहाँ रिसर्च करो, शब्दों को ढूंढो, किताबों को ढूंढो, मेहनत करनी पड़ती है और तब जाके अपनी हिंदी को बेहतर करो। और जब ये सब मेहनत करके आप एक सीख जाओगे ना, तब समझ आएगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। तो 50-50 शब्द भी कर सकते हो। इसके साथ क्या कर सकते हो, जैसे कमाकर आपका गलत होता है तो कमाकर ऐसे लिख लेना है, कमाकर। और उसके बाद क्या करना है, कॉपी के नीचे लाइन खींच खींच कर बार बार कमा कमा कर लिखना है। और ये बार बार हर चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता रहता हूँ वीडियो के बीच में। तो जो वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं उनको ये सब चीज़ें पता नहीं चलती। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत होती है ना, तो पुरानी वीडियो, पुराने कोर्सेज़ को पूरा अच्छे से देखिए, पूरा ईमानदारी से। तो सभी चीज़ें बीच बीच में लास्ट में आपको बेहतर चीज़ें मिलेंगी। तो ये हमारा पूरा हो गया क और ख के बीच में अंतर। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा, अगर आप बिल्कुल शुरुआत से हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी वर्णमाला को अभी नया नया तरोताज़ा सीखा है, क्या सीखा है, तरोताज़ा सीखा है, अभी अभी सीखा है, तो इतने डीप में मत जाइए। अभी इसका साउंड होता है क और इसका साउंड होता है ख, इतना पकड़ना ज़रूरी है। आगे लिखिए, करिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने आप धीरे धीरे समझ में आती रहेगी चीज़ें। अगर आप ये कहेंगे मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मैं ये नहीं कर पाता, मैं ये नहीं कर पाता, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। करते रहेंगे तो अपने आप चीज़ें समझ आती रहेगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए और घर पर बैठकर अपने लिए अभ्यास कीजिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो इंस्टाग्राम आदित्य मोहन ठाकुर पर लिख सकते हैं, या नीचे कमेंट सेक्शन में डिटेल में अपना सवाल लिखिए। जो भी आप कहना चाहते हैं वो डिटेल में लिखिए, ताकि मैं उसको डिटेल में आंसर कर सकूँ। ठीक है। अगर आप शुरू से अंग्रेजी और गणित सीखना चाहते हैं तो हमारे आसान है विद आदित्य चैनल से जुड़ सकते हैं। शुरू से हिंदी सीखने के लिए AMT क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अंग्रेजी और गणित सीखने के लिए आसान है विद आदित्य चैनल को सब्सक्राइब करें।